चलिए आज बात करते हैं एक काफी गंभीर मुद्दे की। ये कहानी है उत्तर प्रदेश में पीआरडी जवानों के कथित शोषण की। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसमें युवा कल्याण विभाग पर कुछ बहुत ही सीरियस आरोप लगाए गए हैं। तो आइए इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। इस दस्तावेज की शुरुआत ही एक बहुत ही चौंकाने वाली लाइन से होती है। शोषण की कहानी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। मतलब ये लाइन अपने आप में ही यह साफ कर देती है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकट है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि असल में आरोप है क्या? देखिए, मेन एलिगेशन ये है कि पीआरडी जवानों का एक तरह से सिस्टमैटिक शोषण हो रहा है। अब ये जो पीआरडी जवान हैं, मतलब प्रांतीय रक्षक दल, इनका काम होता है पुलिस की मदद करना। और आरोप ये है कि जब ये जवान युवा कल्याण विभाग के बड़े अधिकारियों तक अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो उनकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता, उन्हें बस अनसुना कर दिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये शोषण आखिर होता कैसे है? इस दस्तावेज में प्रयागराज जिले का एक केस स्टडी दिया गया है इसे समझाने के लिए, और सारा मामला जुड़ा है हमराही ड्यूटी से। हमराही ड्यूटी का सीधा सा मतलब है अधिकारियों के साथ उनकी सुरक्षा में तैनात रहना। आप कह सकते हैं एक तरह से उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बनना। अच्छा, ये जो पूरा साइकिल है ना, वो काफी दिलचस्प है। यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस समझाया गया है, एक तरह का दबाव और सजा का एक पूरा चक्र है। देखिए होता क्या है। स्टेप 1, जवान को हमराही सिक्योरिटी ड्यूटी पर लगाया जाता है। स्टेप 2, फिर उन पर अधिकारियों के निजी काम करने का प्रेशर बनाया जाता है। अब जब वो जवान किसी भी वजह से, मान लीजिए ट्रेनिंग नहीं है या कोई और कारण है, वो काम नहीं कर पाता, तो आता है स्टेप 4, सजा के तौर पर उसे ड्यूटी से एब्सेंट मार्क कर दिया जाता है। और बात सिर्फ 1 या 2 घटनाओं की नहीं है। दस्तावेज में ये दावा किया गया है कि ये एक तरह का कल्चर ही बन गया है, जहां जवानों को जी हुजूरी करने के लिए मजबूर किया जाता है। मतलब बात ना मानने का तो ऑप्शन ही नहीं है। और तो और शोषण के नए नए तरीके भी इजाद किए जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अधिकार और हकीकत में कितना बड़ा फर्क है। मतलब कानून क्या कहता है और ज़मीनी हकीकत क्या है। और जैसा कि हम देखेंगे, दोनों के बीच ज़मीन आसमान का अंतर है। ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है कागज़ पर लिखे कानून। पीआरडी एक्ट के मुताबिक जवानों को सैलरी, भत्ते, खाना, घर और मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि उनके अधिकार पुलिस फोर्स के बराबर होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है ज़मीनी हकीकत, जहाँ उन्हें सरकार की तय न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसे मिलते हैं, अधिकारों से वंचित रखा जाता है और अपमान का सामना करना पड़ता है। तो मामला सिर्फ अधिकारों के हनन तक ही सीमित नहीं है, इसके साथ साथ जवानों को जबरदस्त आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उनकी शिकायतें एक ऐसे सिस्टम में जाकर गुम हो जाती हैं जहां उनकी सुनने वाला ही कोई नहीं है। जरा इस देरी के स्केल को देखिए। जवानों को साल 2019-20, जी हाँ, 2019-20 के मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। वो आज भी उस पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए कितने साल गुजर गए। और दस्तावेज की ये एक लाइन, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं, इस पूरी स्थिति को बयां कर देती है। ये सिर्फ पैसों की तंगी का मामला नहीं है, ये एक गहरी भावना है कि संस्था ने उन्हें छोड़ दिया है, वो एकदम लाचार हैं। तो सवाल ये है कि जिस विभाग पर इन पीआरडी जवानों की जिम्मेदारी है, यानी युवा कल्याण विभाग, उसका इन सब मामलों पर क्या रवैया रहा है? उन्होंने कथित तौर पर क्या रिएक्शन दिया है? दस्तावेज में बहुत ही सख्त भाषा का इस्तेमाल किया गया है। विभाग पर सीधा आरोप है कि वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। मतलब ये आरोप अपने आप में बहुत बड़ा है कि जिस विभाग को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, वो खुद उसके उसूलों के खिलाफ काम कर रहा है। और इससे विभाग की प्राथमिकताएं भी साफ हो जाती हैं। देखिए हुआ क्या। हाईकोर्ट ने बाकायदा एक जुडिशियल ऑर्डर जारी किया कि जवानों के भत्तों का पेमेंट किया जाए। लेकिन पेमेंट करने की बजाय विभाग कथित तौर पर उस ऑर्डर के खिलाफ अपील करने में लग गया। सोर्स के मुताबिक विभाग की सारी प्राथमिकता कोर्ट में पैरवी करने पर है, जबकि भत्ते के भुगतान का मामला वो तो जैसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो इन सारे आरोपों और मुश्किलों के बीच जवानों की सिर्फ एक ही मांग है
एक ऐसी पुकार जो सम्मान और न्याय के लिए है, और उनकी मांगे बहुत ही सीधी और साफ हैं। उनकी मांगे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहली, उन्हें उनके अधिकार दिए जाएं। दूसरी, उन्हें इज्जत और सम्मान मिले। और तीसरी, उनका जो भी बकाया पैसा है उसका भुगतान किया जाए। देखा जाए तो ये बहुत ही बुनियादी मांगे हैं। और आखिर में ये दस्तावेज हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये मामला सिर्फ एक लेबर डिस्प्यूट या नौकरी के विवाद से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सीधा सीधा हमारे कानून के राज और न्याय की व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा करता है। ऐसे में संविधान की स्थिति क्या होगी?